गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के है ना मनोरंजन की स्थिति, यानी कि जो हमारा राजनीतिक स्थिति था ना वही में चल रहा है। आज हड़प्पा सभ्यता ही अपना चल रहा है। थोड़ा मेंस टाइप का पढ़ा रहे हैं बड़े तौर पे, ठीक है ना। तो मनोरंजन के लिए हड़प्पा वासी क्या करते थे? तो हड़प्पा वासी पशुओं को लड़ाते थे। पशुओं को लड़ाना, समझ गए कि नहीं? इसमें ना एक पक्षी था, उसका नाम था तीतर, समझे ना। तीतर को लड़ाना। मुर्गा समझते हैं ना, मुर्गे को लड़ाना है ना, समझ रहे ना। कबूतर लड़ाना, ये सब ऐसे थे। अब यहाँ थे अंत्येष्टि, ठीक है ना। अंत्येष्टि, ये अंत्येष्टि क्या है? अंतिम संस्कार, कि मर गया आदमी तो क्या करा जाता है वो। तो ये ना 3 प्रकार से था। कितने प्रकार का था? ये 3 प्रकार का था। एक जो पहला था उसका नाम था पूर्ण दहन। नाम था पूर्ण दहन, मतलब पूरा जला देना आग में। फिर था दफनाना। दफनाना मीन्स दफना देता था मिट्टी के अंदर, समझ गए कि नहीं? मिट्टी के अंदर। फिर था, है ना, फिर यहाँ था अंतः दहन, ठीक है ना। यानी कि इसको ना जल में प्रवाह कर देना, जल में प्रवाह, ठीक है। ये था। उसके बाद समझ में इतना आ गया होगा कि मनोरंजन था। हड़प्पा वासियों के मनोरंजन का साधन था पशुओं को लड़ाना, तीतर ये। और यहाँ पे ना एक और होता है सांड की लड़ाई। सांड समझ रहे हैं, बुल फाइट भी था। अंत्येष्टि 3 प्रकार के, पूर्ण दहन, दफनाना, अंतः दहन। उसके बाद यहाँ पे हमारा आगे, अब इन सब के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं अगर ऐसा कहा जाए तो। साक्ष्य की बात अगर हम कर ले तो साक्ष्य में याद करिए रोपड़। रोपड़ जो पंजाब में है, कि यहाँ पे पश्चिमी इलाका है ना, लेटा के आदमी को ऐसे युग्मित समाधि, लोथल होगा, लोथल से युग्मित समाधि था, याद कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आइए अंडाकार कब्रगाह मिला था। सूरकोटडा से क्या मिला था? अंडाकार कब्रगाह, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना आपको पेपर में पूछता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति पे। धार्मिक स्थिति, ठीक है ना। धार्मिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो उस जमाने में लोग क्या होता था कि हड़प्पा काल में ना तो कोई मंदिर का वजूद, ना कोई मस्जिद का किसी चीज का, तो था क्या? लेकिन उस समय में लिंग था। लिंग जो शिवलिंग है वो मूर्ति, समझ रहे हैं ना, मूर्ति चक्र की आकृति थी, चक्र की आकृति, इन सबको मिला था। और ना एक मोहनजोदड़ो से एक मुहरा मिला, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिला। उस मुद्रे पे ना एक चित्र अंकित थी। क्या था? एक चित्र मिला। इसमें चित्र में क्या था जो समझिएगा। चित्र में था 3 मुंह वाला था, 3 मुख वाला। कितने मुंह वाला? 3 मुंह वाला। एक ना चित्र मिला जिसके ना सिर पर समझे ना 3 सिंह था। कितना था? 3 सिंह, समझ गए कि नहीं? और ये 5 जानवरों से घिरा था। कितना? 5 जानवरों से घिरा था, 5 जानवरों से, समझ गए कि नहीं? तो ये था क्या, जो समझने का प्रयास करेंगे वो जानवर कौन कौन था। बाय द वे ये शिवलिंग है इस प्रकार से। तो ये इसका हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया हमारा राइट साइड। तो समझने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड जो बायां ओर था, यहाँ पे था गेंडा और भैंसा, गेंडा और भैंसा। और जो राइट साइड था, समझिएगा, जो राइट साइड था यहाँ पे मिला है यहाँ था हाथी, हिरन और बाघ, समझ गया कि नहीं? इसी को उस जमाने में लोग ना
इसी को शिवलिंग भी कहा गया, और ना बाद में इसी का नाम मुरुगन, ठीक है ना, मुरुगन कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ना कुत्ता बिल्ली हर चीज के थे वहां पे ना, वृक्षों को पूजा, आकाश के पूजा, आसमान के, पत्थर के, सब के। तो एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा वासी के लिए मनोरंजन का साधन था पशुओं को लड़ाना, जैसे तीतर, मुर्गे, सांड, कुत्ता, ये सब, बिल्ली, सब को लड़ा रहा था जितनी ज्ञात था। अंत्येष्टि में था, 3 प्रकार का अंत्येष्टि होता, मर गया था, पूर्ण दहन, दफना देना, अंतः दहन, है ना। फिर उसके बाद ना रोपड़ से मिला था युग्मित समाधि, और ऐसे लोथल से भी मिला युग्मित समाधि, रोपड़ से भी मिला, सुरकोटरा से मिला, अंडरकार, कब्रगाह। धार्मिक स्थिति में आया कि सब कुछ मंदिर मस्जिद नहीं था, तो था क्या, तो लिंग की पूजा थी, मूर्ति, मतलब कि इसी प्रकार से चक्र की आकृति थी। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिला, एक चित्र, जिसके ना 3 मुंह वाला था, जिसके सिर पे 3 सिंग था, है ना। और इस प्रकार से था, इसके ना लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में गेंडा और भैंसा, और हाथी हिरन, दाएं साइड में हाथी हिरन और बाघ। उसके बाद हम इसी को कह सकते हैं कि ये लिंग था। तो उस समय ना वृक्षों की पूजा होती थी, वृक्ष पूजा था, वृक्ष के पूजा था, पत्थर के पूजा था, पत्थर समझ ही रहे हैं आप लोग, पत्थर के पूजा था, जल का पूजा था, जल समझ रहे हैं, ठीक है ना, आकाश था। इन सब की पूजा का प्रमाण मिला है। तो हम इससे कह सकते हैं कि लोग अंधविश्वास और आस्था और वास्ता दोनों, अंधविश्वास भी बहुत था, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ना तावीज, यत्र तत्र तावीज, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, नरकंकाल भी मिला था, और ना तावीज मिला था, यत्र तत्र से क्या मिला था, तावीज, तावीज समझ ही रहे हैं, ये सब मिला था। ये थे हमारे हड़प्पा के मनोरंजन, अंत्येष्टि और धार्मिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके थोड़े से आगे। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों हड़प्पाई कला, ठीक है ना, हड़प्पाई कला। अब हम लोग ना उस समय की कला के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो जो मुहरे थे ना, मुहरे थे, ये बेहद कलात्मक हुआ करते थे। क्या है, बेहद कलात्मक, मुहरे बेहद कलात्मक, ठीक है ना। आकार सारे थे, आकार सारे मीन्स आयत, वर्ग, त्रिभुजाकार, गोलाकार, समझ गया कि नहीं, ये सारे थे। ये बने किसके थे, है ना। अब ये बने किसके थे, ये प्रश्न है कि जो हड़प्पा के कला थे या हड़प्पा के मुहरे थे वो किसके बने थे। आंसर आएगा सेल खड़ी, ठीक है ना, आंसर आएगा सेल खड़ी के बने थे, समझे कि नहीं, ये सेल खड़ी के बने थे, ओके। और इस पे ना चित्र बने हुआ करता था, चित्र गुदवाया जाता था, ठीक है ना, पशु पक्षी, राजा रानी, इन सब चीजों की थे। इसमें से कहा जाता है कि एक मुहरे पे, है ना, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का भी था। एक श्रृंगी मतलब एक सिंग वाला पशु, सांड के बेहद मुहरे थे। और ना एक मुहरे पे नाव की आकृति थी, एक मुहरे पे नाव की आकृति, ठीक है। यही था राजकीय पशु, है ना, हिरन था ये राजकीय पशु है, एक सिंग वाला पशु। अब आ जाते हैं मृण मूर्तियां। अब मृण मूर्तियां के बारे में हम लोग जानेंगे कि मानव की ना, कहा जाता है कि मानव तथा पशुओं के मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है। मानव एवं पशु के, मृण माने होता है मरा हुआ, मृण मूर्तियां, ठीक है ना। मृण मूर्ति आप समझ ही रहे हैं। इसमें ना ये ठोस थे, समझिएगा, ये ठोस होते थे, पशु के, पक्षी के, ये ठोस थे,
ठोस जो अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से एक इसका नमूना है कि मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ है ब्रांचिंग डांसिंग लेडीज, कांस्य के नृत्य करती नारी। ये जो नारी मिला है, समझ गए कि नहीं, ये मृण मूर्तियां के प्रमाण है, ठीक है ना। ये जो नृत्य करती, इसका संयोग नटराज जो है ना, उससे इसका संबंध मिलता है। इसीलिए इसको कहा भी गया है कि मोहनजोदड़ो से नटराज की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ना पतन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, है ना, पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे लिखा हुआ है कि विचार, अब यहाँ पे ना विचार आएगा लिखने के लिए कि विचार आप बताइए। विचार है कि जॉन मार्शल और ना यहाँ पे लिखा नेस्ट माइका के अनुसार कि जलवायु परिवर्तन आ गया, कौशाम्बी के अनुसार सभ्यता परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे ना हम ना लिख दे रहे हैं जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि सभ्यता क्या हो गया, जलवायु, ठीक है ना। नेस्ट के अनुसार देखेंगे तो ये कहेगा कि जलवायु नहीं, ये कहेगा भूतापिक परिवर्तन के कारण। समझ गया है कि नहीं। तो उसी के प्रकार से आगे जब हम लोग बढ़े तो कोई कहेगा प्रशासनिक गतिविधियां, कोई कुछ। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं तो जो वर्तमान की है रोमिला थापड़, इनका कहना है कि दोनों एक बार आया था, क्या, जलवायु और ना भूतापिक परिवर्तन एक बार आने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गया। समझे, तो इस बात का प्रमाण मिलता है। तो आप लोग अभी देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीजें, है ना। फिर मैं आपके सामने ना कुछ चीजें प्रस्तुत कर देता हूँ, ऐसे ही सिंपली आपको बोल के सुना देता हूँ। सुनने वाली बात है जो हम बोल रहे हैं कि मतलब मेरे स्मरणीय तथ्य, इसको हम लोग बोलते हैं स्मरणीय तथ्य। तो स्मरणीय तथ्य से पहले हम आपको पहले ये बता दूं कि हड़प्पा जो कला थे, मुहरे थे जो बेहद कलात्मक थे, सारे आकार में थे, आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार थे। ये बने किसके थे, ये सेल खड़ी के बने थे, जिसको टेराकोटा भी कहा जाता है। लाल घूसड़ बर्तन पूछा किसके बने थे, तो टेरिकोटा के लाल घूसड़ का। ये जो चित्र है, एक श्रृंगी पशु था, ये राजकीय चिन्ह भी बन जाता है। एक पे नाव की आकृति मिली है, मृण मूर्तियां में मानव एवं पशुओं की मृण मूर्तियां मिली है, जिसमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नृत्य करती नारी, इसको संयोग दिया गया नटराज से, सिंधु घाटी के पतन। एक बात और इसमें याद किए होंगे आप लोग, देखे होंगे कि इसमें मिला था हमें हल बैल की बनी आकृति के खिलौने, है ना। तो ये मिला था बनावली से मिला था, है ना, हल बैल की आकृति के खिलौने, हल बैल की आकृति के खिलौना, ठीक है ना, खिलौना मिला था। तो ये सब चीजें से प्रमाण हुआ कि यार मूर्तियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारे लोग हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल के विचार हैं, नेस्ट के विचार हैं कि जलवायु परिवर्तन, कोई भूतापिक परिवर्तन। लेकिन वर्तमान के रोमिला थापड़ कहते कि दोनों एक साथ आने के कारण ये जलवायु में परिवर्तन हो गया और सभ्यता का नष्ट हो गया। तो अब हम ना आते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य अगर मैं आपको बोल दूं, आप लोग लिख लेना, समझ लेना, ऐसे ही हम बोल देते हैं। स्मरणीय तथ्य का पहला जो पॉइंट है वो आपके सामने ये है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। दूसरा है कि कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियों का ढेर, वहां से चूड़ियां प्राप्त हुई थी। लोथल है सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि डॉकयार्ड गोदीवाड़ा वहां से मिला था। उसके बाद बनावली है अच्छे किस्मों के लिए जौ, सरसों, चना, तिल ये सब मिला था। अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगर मैं बता दूं थोड़ी सी और, तो कालीबंगा और बनावली सांस्कृतिक पाक था, इसलिए हड़प्पा कालीन दर्शन कराता है हमें वहाँ का संबंध का। फिर हड़प्पा काल में व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। आपको पता है कि
कि वस्तु विनिमय था। नेक्स्ट बात और है कि कालीबंगा में जो मकान के ईंटें थे वो कच्ची ईंटों के बने थे मकान। उसके बाद आज ये चावल का प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, और वहीं से गेहूं, आटा पीसने की चक्की जिसको बोलते हैं गेहूं पीसने की चक्की। जो हड़प्पा के मुहावरे थे वो एक सिरिंगी पशु वाला था, ज्यादा अंकन था, जिसको हम लोग बोलते हैं राजकीय पशु। उसी प्रकार से घोड़े का संपूर्ण कंकाल है ना हमें सुरकोडरा से प्राप्त हुआ है। बाकी छोटे मोटे मोहनजोदड़ो और लोथल से भी हुआ था। स्वास्तिक का चिन्ह संस्कृति सभ्यता का देन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का देन है। उसी के बाद अगर चाहुंदड़ो को देख लें तो चाहुंदड़ो से एकमात्र पूरा स्थल प्राप्त हुआ जो वर्गाकार ईंट था वहां पे, है ना, बकराकार ईंट जिसको बोलते हैं, चाहुंदड़ो से। लिपस्टिक प्राप्त हुआ था, आपको पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चाहुंदड़ो से हम लोग देखते हैं कि जैसे चाहुंदड़ो करें हड़प्पा सभ्यता में रंगपुर था, रंगपुर से हमें रंगाई कुंड मिला है ना। हड़प्पा में अन्नागार गद्दी से बाहर मोहनजोदड़ो की गद्दी के अंदर था। समझ रहे हैं। एक हम आपको बताए होंगे कि ऐसे गद्दी का मतलब वो ये वाला कि ये ना ये जन सामान्य लोग यहाँ पे करेगा, मतलब कि क्या व्यापार, और यहाँ पे करेगा राजा वाला लोग। यहाँ एक सिंह जिसका पशु रहेगा, एक सिरिंगी जो पशु है ना, इसके जिसके चित्र है, जिसके पास ये वाला राजकीय चिन्ह है, वही आगे करेगा। हड़प्पा से मिला था R37 कब्रिस्तान। ये सब सारे ना वन लाइनर बातें थी जो हम आपको समझा दिए। अब इसको ना 9 लाइन में हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसी को आपको प्यार से करना है। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को 4-5 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा आएगा समझ में कि मतलब मान के चलिए ऐसा पेयर कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं इस तरीके का। मेरी इच्छा है कि मैं अपना ज्ञान आप सबके सामने समक्ष रखूं और आप लोग बेहतर से बेहतर काम करें। आगे हम पढ़ाएंगे आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, देखना कितना अच्छा से समझ में आता है। थोड़ा मोड़ा लिखने में थोड़ा तकलीफ है, तकलीफ इन द सेंस कि मैं लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करता, मैं बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्टोरीज वाइज आपको ज़्यादा सिखाएंगे। मेरा नंबर है 8295042388। मेरा टेलीग्राम चैनल है। सारा का सारा ये सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। कॉपी के मेरी जो कॉपी है उसकी, मेरे जो नोट्स हैं उसके आपको PDF मिल जाएगा। फ्री क्लासेस है सारा कुछ, है ना। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। GK GS फाउंडेशन पूरा आपका MTS के लिए पूरा हो जाएगा, CGL के लिए पूरा हो जाएगा, मेंस देना है उनके लिए पूरा हो जाएगा, यहाँ तक कि PCS के लिए भी आप मेरे से तैयार हो सकते हैं। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। मेरा फीस ना के बराबर है ही नहीं, फीस ही नहीं है, फ्री है, सारा कुछ फ्री है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं।